अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास मैथ की न्यू बुक्स और एक्सरसाइज 1.3 कम्प्लीटली तौर पे जो है वो बड़े आसान मेथड में इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में जो है मैं आपको समझाने वाला हूँ क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मैं उर्दू में बात करूँ कि दर्ज झेल कम्प्लेक्स अदाद का मॉड्यूलस मालूम करें। तो यहाँ पे जो है वो हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मॉड्यूलस को फाइंड कैसे किया जाता है। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो मॉड्यूलस होता क्या है, ये डिस्टेंस होता है, इसको एक तरह का फासला कहा जाता है। सो आपने नाइन्थ में भी इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं डिस्टेंस फार्मूला वाले। तो यहाँ पे जो है वो हमने भी डिस्टेंस निकालना है इन कम्प्लेक्स नंबर्स का। लाइक जैसे ये कम्प्लेक्स नंबर है ना 4+3 अयोटा, इसको कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसका हमने मॉड्यूलस निकालना है, मतलब फासला निकालना है। सो इसको लिखने के लिए लिखते कैसे हैं या इसका जो है वो फार्मूला क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो ये मैंने जो है वो फार्मूला राइट डाउन किया हुआ है। जी का जो है वो डिस्टेंस है इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। सो ये एक्स का स्केयर क्या होता है और वाई का स्केयर क्या होता है। एक्स का स्केयर होता है रियल पार्ट और वाई का स्केयर का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। अब इसको सोल्व करते हैं। लाइक यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पार्ट है 4+3 अयोटा। तो सबसे पहला काम है कि हमने इसको जो है वो किसी अल्फ़ाबेट के जो है वो बराबर कर देना है। मोस्टली आपकी बुक में जो है वो जेड के इसको जो है वो इक्वल रखा है। सो हम जो है वो भी इसको जेड के इक्वल रखते हैं। फ़र्ज़ कर लिया कि जिसको जो है वो जेड के बराबर लिख देना है। फिर अब चूंकि हमने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया मॉड्यूलस का। सो उसी फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमने दोनों साइडों पे जो है वही वाला कुलिया जो है वो लगाना है, फार्मूला लगाना है। ये जो है वो अलामत भी आपको नज़र आ रही है। ये अलामत से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है वो हम क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। सो जो वैल्यू दी हुई है दोनों तरफ उसके साइड पे भी जो है वो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। अब ये फार्मूला है क्या, बेसिकली यहाँ पे जो है वो फार्मूले में एक्स का स्केयर है। जब हमने इसको सोल्व करना है तो हमने ऐसे सोल्व करना है कि जो है वो एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर और ऊपर जो है वो स्केयर रूट लगा देना है। तो ये एक्स का जो है ये एक्स क्या है, ये जो होता है वो रियल पार्ट होता है। लाइक यहाँ पे जो है वो 4 रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा है। तो ये एक्स का मतलब क्या होगा 4, तो मैंने यहाँ पे जो है 4 का स्केयर लिख दिया, दरमियान में प्लस ही आएगा। यहाँ पे चाहे 3 के साथ माइनस हो तो दरमियान में प्लस ही फिर भी आएगा। बहरहाल अगर 3 के साथ माइनस होता तो 3 के साथ माइनस लगा देते। अब चूंकि इस सवाल में जो है वो 3 के साथ प्लस है तो वाई का स्केयर, तो इसका मतलब जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होगी वो वाई की वैल्यू होगी। सो 3 का स्केयर आ जाएगा और ऊपर स्केयर रूट वैसे का वैसे ही। 4 का स्केयर क्या होता है 16, और अगर हम 3 का स्केयर लेंगे तो 9। सो ये इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो 25, और ऊपर जो है वो जजर की अलामत वैसे की वैसे स्केयर रूट। सो 25 का स्केयर रूट क्या आता है 5। तो ये हमने चूंकि फासला निकालना है तो ये 5 यूनिट्स कह लेंगे, 5 जो है वो इसका डिस्टेंस बनता है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सो नेक्स्ट पार्ट है माइनस का 5 और -4 अयोटा। सो वह उसी तरीके से स्टेप बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि लेट करना, फ़र्ज़ कर लिया कि इसको जो है वो जेड के इक्वल रख लिया, -5 -4 अयोटा। ये वैसे का वैसे ही सवाल लिख लेना है। फिर दोनों तरफ जो है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, दोनों साइडों पे जो है वो लगा लिया। अब इसको लिखते कैसे हैं कि सबसे पहले एक्स का स्केयर, ये है एक्स की वैल्यू, माइनस का 5 तो ऊपर स्केयर आ गया। दरमियान में चाहे सवाल में प्लस हो माइनस हो, दरमियान में प्लस ही आएगा। फिर उसके बाद फॉर्मूले में क्या था वाई का स्केयर। तो चूंकि अयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या है -4, तो फिर -4 क्या है वाई, तो वाई का स्केयर मैंने लिख दिया। सो इसको भी सोल्व करते हैं। 5 का स्केयर क्या आ गया 25, प्लस का 25 आएगा, इसको जो है वो आप सोल्व भी कर सकते हैं। दरमियान में प्लस है और -4 का अगर हम स्केयर लें तो जमा का 16 ही आएगा। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 25 और 16 को तो 41 का स्केयर रूट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो थर्ड पार्ट है 3/5 -4/5 अयोटा। सो यहाँ पे भी जो है वो पहला काम हम यही करेंगे कि इसको जो है वो जेड के बराबर लिख देंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। सो उसके बाद जो है वो दोनों तरफ मॉड्यूलस अब इसका भी फाइंड करना है, तो दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, ठीक है जैसे किया हुआ है। सो उसके बाद वही ये एक्स की वैल्यू बन जाएगी और ये माइनस का 4/5 किसकी वैल्यू बन जाएगी वाई की। सो सबसे पहले हम एक्स का स्केयर लिखेंगे, मतलब 3/5 का स्केयर, दरमियान में प्लस ही है, चाहे सवाल में माइनस ही हो दरमियान में प्लस ही आना है। सो उसके बाद वाई का स्केयर, तो ये वाई की वैल्यू है -4/5। तो ये जो वाई की वैल्यू, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू लिख दी और ऊपर जो है वो स्केयर लगा दिया। आगे इसको सोल्व करवा देते हैं। 3 का स्केयर क्या आता है 9 और 5 का स्केयर क्या होता है 25, प्लस वैसे का वैसे। 4 का स्केयर क्या होता है 16 और 5 का स्केयर क्या होता है 25। ये कैलकुलेटर पे भी हो सकता है, बाकी जो है वो अगर इसका एलसीएम लेकर करना है तो भी हो जाएगा। बहरहाल 9/25 लिखें प्लस 16/25 लिखें तो पीछे जो है वो आंसर आएगा 1, और ऊपर जो है वो स्केयर रूट मैंने वैसे का वैसे लगा दिया। सो 1 का स्केयर रूट लेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो ये जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट है नेक्स्ट, लास्ट है जी, इसी सवाल का लास्ट पार्ट है। -2 का स्केयर रूट है और -3 का स्केयर रूट अयोटा। सो पहला काम वही है कि जेड के बराबर लिख देना है, ठीक है फ़र्ज़ कर लिया।
और उसके बाद जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, मतलब दोनों साइडों पे जो है वो अलामत लगानी है। अब इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है, मतलब ये जो है वो एक्स की वैल्यू है, तो वही मैंने किया -2 का स्क्वायर रूट, और ऊपर एक्स का चूंकि स्क्वायर है फार्मूले के मुताबिक, तो एक्स वाली वैल्यू के ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, दरमियान में प्लस। और फिर वाई वाली वैल्यू क्या होती है, जो अयोटा के साथ है, सो अयोटा के साथ क्या है, -3 स्क्वायर रूट, ये y की वैल्यू है ना, तो अयोटा नहीं लिखना, बस अयोटा के साथ वाली वैल्यू किसकी है, y की। सो -3 स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा, और y का चूंकि स्क्वायर है तो फिर इसके ऊपर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। सो यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो पीछे जो है वो क्या बच जाएगा 2, और यहाँ से क्या बच जाएगा 3। ये जो अंदर वाले माइनस है ये प्लस हो जाने हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस ही बन जाना है, माइनस का इधर भी माइनस का लेंगे तो प्लस बन जाना है। सो ये यहाँ पे जो है वो 2 बच जाएगा, और यहाँ पे जो है वो 3 बच जाएगा। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो ये इसका आंसर जो है वो बन जाता है। बहरहाल नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जो है वो ये भी काफ़ी ईजी है। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा, देन वेरीफाई दैट। सवाल नंबर 2 क्या है जी, साबित करना है। वैल्यू दी हुई है z1 की भी और z2 की भी, तो अब इसको 1 बाय 1 जो है वो वेरीफाई करना है। फर्स्ट जो है वो इसका पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है z1 + z2, और ऊपर जो है वो एक बार लगा हुआ है, इसको जो है वो बार बोलते हैं, लाइन सी जो लगी हुई है, ठीक है। इसको जो है वो कॉन्जुगेट भी कह देते हैं, बार भी कह देते हैं। सो कॉन्जुगेट कैसे लेना होता है, वो जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है ना, बस उसकी अलामत बदलती है, इसको जो है वो कॉन्जुगेट बोलते हैं। ये जो है वो हमने पिछले सवालों में भी सीखा हुआ है कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है ना, उसकी जो है वो अलामत तब्दील कर देनी होती है, बस अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बार इसका मतलब है ले लिया जाता है। बहरहाल अब इसको जो है वो सोल्व करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, और ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की है, वो उसके इक्वल जो है वो मैंने लिख दी। अब हमने पहला काम क्या करना है, पहले तो हमने z1 और z2 को प्लस करना है, फिर जाके जो है वो हम इसके ऊपर वाली जो लाइन लगी है, बार लगा है, वो जो है वो कॉन्जुगेट इसका मालूम करेंगे। सो सिंपल है तरीकाकार, z1 की जगह पे 2 + 7 अयोटा आ गया, और z2 की जगह पे z2 की वैल्यू आ गई। सो इनको प्लस कैसे करवाना होता है कि जो रियल पार्ट होता है, मतलब 2 जो है वो इसके साथ प्लस होगा, और अयोटा वाला जो है वो अयोटा वाले के साथ होगा। सो इसको सोल्व करते हैं। 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस का 7 अयोटा और माइनस का 3 अयोटा, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 निकाला 4 अयोटा, तो 6 + 4 अयोटा। सो अब हमने जो है वो z1 और z2 का आंसर निकाल लिया इन दोनों को प्लस करके। अब जो है वो चूंकि सवाल के ऊपर जो है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, कॉन्जुगेट लेना है। सो अब नेक्स्ट जो है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, वही मैंने काम किया कि z1 और z2 के ऊपर भी बार लगा दिया, और जो हमने इन दोनों का आंसर निकाला था उसके ऊपर भी बार लगा दिया। सो कॉन्जुगेट कैसे लेते होते हैं, जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसका जो है वो साइन चेंज करना है, मतलब जो अयोटा के साथ वैल्यू है उसका साइन चेंज करना है, यानी प्लस था तो मैंने क्या कर दिया माइनस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, 6 - 4 अयोटा। सब राइट हैंड साइड क्या है कि z1 का कॉन्जुगेट है प्लस z2 का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे हमें पहले प्लस नहीं करना होगा, यहाँ पे जो है वो पहले z1 का कॉन्जुगेट फिर z2 का कॉन्जुगेट लेना होगा, फिर प्लस करवाना होगा। सो सबसे पहले मैंने z1 का कॉन्जुगेट लिया, कैसे कि z1 के ऊपर भी बार लगाए, और जो z1 की वैल्यू है सवाल के अंदर क्या थी, वो 2 + 7 अयोटा। सो मैंने इसके ऊपर भी बार लगा दिया, कॉन्जुगेट करना है इसका मालूम। सो कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं कि जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसका सिंपल है कि अलामत तब्दील कर देनी है। सो प्लस का 7 अयोटा था तो z1 का आंसर क्या बन गया, बार का 2 - 7 अयोटा। सो इसी तरीके से z2 भी कर लेना है, z2 क्या है जी 4 - 3 अयोटा। सो मैंने इसके ऊपर भी जो है वो बार लगाया है, तो इसका भी जो है वो जब इसको ख़त्म करवाएंगे जो है वो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा के साथ वाली वैल्यू की अलामत को तब्दील कर देना है। तो ये 4 - 3 अयोटा नहीं होगा, बल्कि z2 का बार का आंसर क्या आएगा, 4 + 3 अयोटा आ जाएगा। सो अब मैंने z1 का भी कॉन्जुगेट ले लिया और z2 का भी कॉन्जुगेट ले लिया, अब इन दोनों को प्लस करवा देना है। सबसे पहले z1 का है जो चूँकि इसके ऊपर भी जो है वो बार आएगा, सो सबसे पहले जो है वो 2 - 7 अयोटा z1 का बार ले लिया जो आंसर निकाला था, फिर प्लस, फिर z2 का जो बार लिया था 4 + 3 अयोटा। सो ये जो है वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। तो अब इनको सोल्व करवा देते हैं, ये 2 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, माइनस का 7 अयोटा और प्लस का 3 अयोटा, तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 निकाला 4 अयोटा। सो साइन जो है वो बड़ी रकम वाला आएगा, माइनस का 7 अयोटा बड़ी रकम है, सो आंसर में भी माइनस ही आएगा 4 अयोटा के साथ। तो ये चेक कर सकते हैं, राइट हैंड साइड जो हमने सोल्व की इसका आंसर 6 - 4 अयोटा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की थी उसका भी 6 - 4 अयोटा ही आया है। सो यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। अब दूसरा पार्ट है जिसका वो भी बड़ा इजी है, यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है क्योंकि दरमियान में कोई अलामत नहीं है।
सो अगर कोई अलामत ना हो, डॉट हो, ब्रैकेट हो, सो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे कि Z1 Z2 और ऊपर उसका कॉन्जुगेट है, बार है। ऐसा उसको पहले बाद में करेंगे, लेकिन Z1 और Z2 को पहले सोल्व करवाएंगे। Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू जो उसने सवाल के अंदर दी हुई है, ये जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि Z1 की जगह पे 2 + 7 अयोटा और Z2 की जगह पे 4 - 3 अयोटा जो है वो आ जाएगा। बहरहाल वही वैल्यू उसको पुट किया है कि Z1 की जगह पे Z1 और Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू को पुट किया। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहले को फिर पहले के साथ और पहले को फिर दूसरे के साथ, इसी तरीके से फिर दूसरे को पहले के साथ और दूसरे को बाद वाले के साथ। सो 2 4 ज़ा 8 और 2 को फिर लास्ट वाले के साथ किया तो 2 3 ज़ा -6 अयोटा आ गया। अब बारी है इसकी मल्टीप्लाई की, 7 4 ज़ा 28 और साथ में अयोटा था तो अयोटा वैसे का वैसे ही, तो ये प्लस और माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 आ गया। सो इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है, तो अयोटा का जो है वो स्केयर बन जाएगा। नेक्स्ट दरमियान वाली को सोल्व कर लेना है और यहाँ पे अयोटा के स्केयर की जगह पे वैल्यू को पुट कर देना है। आसान सा काम है ये, पहले भी पीछे भी क्वेश्चंस में हम जो है वो 12 दफ़ा कर चुके हैं। माइनस प्लस माइनस, ये 8 वैसे होगा वैसे चलो आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 28 में से 6 निकाला 22, तो 22 के साथ प्लस इसलिए आया क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है। सो 22 अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, तो -21 वैसे और अयोटा के स्केयर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। सो ये नेक्स्ट देखें कि -21 और -1, माइनस माइनस प्लस 21 वन ज़ा जो है वो 21 ही आना है, लेकिन ये 21 अब प्लस का बन जाना है। सो प्लस का 21 हो जाएगा और 8 भी प्लस का ही है, तो 8 और 21 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 + 22 अयोटा जो है वो वैसे का वैसे ही। अब ये जो है वो आंसर हमारे पास किसका है, Z1 और Z2 के ज़रब करवाने से। चूंकि सवाल के अंदर मौजूद है कि Z1 को Z2 के साथ ज़रब करवाएं और उसके बाद उसका बार लें, कॉन्जुगेट लें। सो जो इसका आंसर है मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है ना, अलामत उसको जो है वो तब्दील कर देना है। सो यहाँ पे प्लस था तो मैंने क्या कर दिया माइनस, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड थोड़ा सा जो है वो इससे डिफरेंट है कि Z1 का पहले बार है और फिर Z2 का बार है। सो यहाँ पे जो है वो मैंने पहले Z1 का बार नहीं लिया ना Z2 का लिया, डायरेक्ट जो है वो लिख दिया। आप भी चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट मैंने जो है उसको पहले फाइंड आउट किया हुआ है। जो है इससे ऊपर वाले सवाल में ये Z1 का कॉन्जुगेट लिया था तो 2 - 7 अयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट लिया था तो 4 + 3 अयोटा आ गया था। तो यहाँ पे जो है वो मैंने डायरेक्ट Z1 की जगह पे Z1 के कॉन्जुगेट यानी बार वाली वैल्यू पुट की और Z2 के बार वाली वैल्यू पुट की। तो अब डेफिनेटली इन दोनों को ज़रब करवाना है, तो वो हम कर लेते हैं कि 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6 अयोटा। सो प्लस का 6 अयोटा बनता है। अब हम माइनस का 7 अयोटा और प्लस का 4 इन दोनों को ज़रब करवाएंगे तो 7 4 ज़ा 28, तो माइनस का 28 अयोटा आ जाएगा। सो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और चूंकि इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है तो अयोटा का स्केयर बन जाएगा। नेक्स्ट वही काम है कि दरमियान वाले को सोल्व कर लो और अयोटा के स्केयर की जगह पे वैल्यू को पुट कर लो, क्योंकि ये सोल्व हो सकती है ना आपस में, ये प्लस की और ये माइनस की, तो 28 में से 6 निकाला माइनस का 22 अयोटा बन जाएगा। सो यहाँ पे -21 वैसे का वैसे ही और अयोटा के स्केयर की जगह पे अयोटा के स्केयर की जो वैल्यू है -1 वो पुट करवा दी। सो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 21 भी अब क्या बन जाएगा प्लस का 21 बन जाएगा। तो ये 21 प्लस का और प्लस का ही 8 है, तो इन दोनों को 21 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 और -22 अयोटा वैसे का वैसे ही। सो इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये आंसर और जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या है सेम है। तो लास्ट पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे जो है वो ओवर की शक्ल में लिखा हुआ है कि Z1 जो है वो बटा है Z2 का, और फिर जो है वो हम बार लेंगे इज इक्वल टू Z1 का बार अलग से है और फिर Z2 का बार है। ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, Z1 ओवर Z2, और ऊपर जो है वो बाद में इसका बार भी है साथ में, वो मैंने लिख दिया है ये, लेकिन ये बार जो है वो हम बाद में लेंगे, पहले हम बटे को सोल्व करवाएंगे। सो Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू जो सवाल के अंदर मौजूद है और फिर Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू जो सवाल में मौजूद है दी गई है वो हमने लिख दी। सब जब इस तरीके की जो है वो शक्ल बन जाती है तो नेक्स्ट काम होता है रैशनलाइजिंग वाला, कि नीचे से जो है वो अयोटा को ख़त्म करवाना है। सो वो कैसे होता है कि जो ये वाली वैल्यू होती है नीचे वाली, इसको एक बार ऊपर और एक बार नीचे, मतलब एक बार ज़रब और एक बार तकसीम, जैसे ये ऊपर बटे में लिखा हुआ है एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ऐसे लिखना होता है अलामत को तब्दील करके। चूंकि यहाँ पे माइनस था तो मैंने फिर प्लस लिख दिया। सो नेक्स्ट काम बड़ा आसान है, ऊपर वालों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट ही, 2 4 ज़ा
8 और 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6 अयोटा। सो अब 7 की बारी है, 7 4 ज़ा 28 अयोटा और फिर 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, 7 3 ज़ा 21 और दोनों के साथ अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे वाला काम आसान है कि नीचे वाला पहली के साथ और दूसरा दूसरे वाले के साथ ज़रब होगा। 4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9 दोनों की तरफ साथ अयोटा है तो 9 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट काम क्या है कि अयोटा के स्क्वायर की जगह पे उनकी वैल्यू को पुट करना। सो ऊपर भी वही काम किया है, 21 के साथ अयोटा का स्क्वायर था तो अयोटा के स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करवा दिया। नीचे भी 9 अयोटा का स्क्वायर है तो नीचे भी जो है वो अयोटा के स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करवा दिया। बाकी इन दोनों को सोल्व करवा लिया। 6 अयोटा और जमा का 28 अयोटा, ये दोनों प्लस की हैं तो 28 और 6 कितना बनता है, 34 अयोटा बन जाएगा। साथ में 8 वैसे का वैसे और 16 सारा का सारा जो है वो सवाल वैसे का वैसे ही है। सिर्फ हमने अयोटा के स्क्वायर की जगह पे वैल्यू को पुट किया इस स्टेप के अंदर और इन दोनों को सिंपली ऐड कर लिया। अब ये प्लस माइनस माइनस तो 21 क्या बन जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे जो है वो मैंने माइनस का 21 लिख दिया और नीचे देखें जी माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9 तो 9 जो है वो प्लस का बन गया। अब ये माइनस का 21 और जमा का 8 ये सोल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों रियल है ना। तो प्लस 8 और माइनस 21 प्लस माइनस माइनस तो 21 में से 8 को निकालेंगे तो 13 आएगा। चूँकि 13 माइनस का इसलिए आया, बड़ी रकम माइनस की है सो इस वजह से माइनस आ गया। और प्लस 34 अयोटा वैसे का वैसे। नीचे वालों को भी दोनों को जमा करवाया 25 तो ये जो है वो इसका आंसर बन जाता है। लेकिन बहरहाल सवाल में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसके ऊपर जो है वो बार भी लिया हुआ है। सो अब हमने जो है वो बटा को तो सोल्व करवा लिया, बटे को Z1 ओवर Z2 को जो है वो लिया तो -13 जमा 34 अयोटा बटा 25 ये आंसर जो है वो आया। अब चूंकि इसके ऊपर बार है सो इसके ऊपर जो है वो हम बार लगा लेंगे और बार लगाएंगे तो क्या होता है कि जी कॉन्जुगेट लेना होता है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो 34 को मैंने क्या बना दिया, माइनस बना दिया। बस बाकी काम वही है कि चूंकि ये 13 का भी बटा है और 34 का भी बटा 25 ही है सो दोनों के जो है वो अलग अलग करके लिख दिए। बहरहाल ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में जो है वो Z1 का जो है वो बार है और फिर बटे में Z2 का बार है। सो यहाँ पे भी जो है वो पहले आपको Z1 का बार लेना पड़ेगा, फिर Z2 का जो है वो बार यानी कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो वो मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो ऊपर कर चुके हैं। Z1 का भी बार लिया था और Z2 का भी, तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट की हैं मैंने। Z1 का बार भी जो है वो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू, Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू। बाकी काम वही है कि ये चूंकि नीचे अयोटा है सो इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजिंग करवाएंगे। सो वो रैशनलाइजिंग क्या होती है कि जो नीचे वाला होता है ना इसको एक बार ऊपर और एक बार नीचे अगले स्टेप में जो है वो लिखना होता है, मतलब मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी साइन चेंज करके। तो यहाँ पे प्लस था ना तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वो माइनस ही लिखा है। अब जो है वो सिंपल हम जो है वो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को पहले इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी 2 को जो है वो इसके साथ, फिर इसी तरीके से 7 को भी करेंगे। तो 2 4 ज़ा 8 और 2 को जो है वो लास्ट वाले के साथ करेंगे 2 3 ज़ा माइनस का 6 अयोटा बन जाएगा। अब माइनस का 7 अयोटा और प्लस का 4 इन दोनों को ज़रब करेंगे तो 7 4 ज़ा 28 तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 28 अयोटा बन जाएगा। सो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 7 3 ज़ा 21 इसके साथ भी अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे वाला काम वैसे ही बड़ा आसान है कि पहले पहली के साथ 4 4 ज़ा 16 और प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 और अयोटा दोनों तरफ है तो अयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट काम वही है अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना। सो ऊपर भी मैंने पुट की है -1, नीचे भी पुट करवा दी है और ये दरमियान वाली जो दो वैल्यूज़ आपस में सोल्व हो सकती हैं इनको सोल्व कर लिया। माइनस का 6 और माइनस का 28 माइनस माइनस प्लस तो 28 में 6 को ऐड करेंगे माइनस का 34 अयोटा बन जाएगा। बहरहाल बाकी अयोटा के स्क्वायर की जगह पे वैल्यूज़ को पुट करवा देंगे तो प्लस माइनस माइनस तो 21 जो है वो पहले प्लस का था तो अब क्या बन गया, माइनस का। तो नीचे भी 9 जो है वो माइनस का था, जब अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9 तो ये प्लस का 9 बन गया। अब ये माइनस का 21 है और प्लस का 8 तो ये भी सोल्व हो सकते हैं। 21 में से जो है वो 8 को निकाल देंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा और माइनस 34 अयोटा वैसे का वैसे ही और नीचे वाले को भी जमा करवा देंगे तो 25 आ जाएगा। अब इनके बटे को अलग अलग कर देंगे, मतलब 13 बटा 25 और 34 बटा 25 साथ में अयोटा। सो ये आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। सो दोनों आंसर सेम है। सो इट्स मीन दैट यहाँ पे जो है वो आप लास्ट पे लिख देंगे कि जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अयोटा देन प्रूव दैट। साबित करना है इसमें भी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड का। यहाँ पे z की वैल्यू दी है। अब लेफ्ट हैंड साइड ये होती है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि z के ऊपर जो बार है वो 2 बार है, मतलब हमने 2 बार बार लेना है, 2 बार कॉन्जुगेट लेना है। पहले मैंने लिखा z के ऊपर 1 बार,
तो जेड की वैल्यू क्या थी सवाल के अंदर 5 - 2 अयोटा, वही मैंने लिख दिया और ऊपर बार लगा दिया, एक बार लगाया। फिर अब कॉन्जुगेट ले लिया, तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है उसकी अलामत को तब्दील करना, तो वो हमने कर दिया, 5 + 2 अयोटा बन गया। अब सवाल के मुताबिक देखा जाए तो एक उसके ऊपर और बार है, मतलब z का जो बार का आंसर आया 5 + 2 अयोटा ना, इसका फिर से बार लेना है। तो अब मैंने z के ऊपर भी 2 बार लगा दिए, और जो z का बार का आंसर आया था 5 + 2 अयोटा, सो इसके ऊपर भी दोबारा से बार लगा दिया। तो फिर आंसर क्या बनेगा इसका भी, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 - 2 अयोटा आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है बार का, कि जो अयोटा के साथ वैल्यू उसका साइन चेंज करवाना। तो 5 - 2 अयोटा जो है वो बन जाता है। सो राइट हैंड साइड में क्या है, अकेला z की वैल्यू क्या है 5 - 2 अयोटा। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है z का जो है वो मॉड्यूलस जो है वो किसके इक्वल है, z के बार के मॉड्यूलस के। तो सबसे पहले जो है वो हमने z का मॉड्यूलस लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो यही काम है ना, कि सिर्फ और सिर्फ हमने उसका डिस्टेंस करना है, मॉड्यूलस फाइंड करना है। सो वो उसका वही तरीकाकार है कि वैल्यूज़ में जो है वो अलामत लगाई, पहले z की जगह पे z की वैल्यू को लिखा और वो अलामत लगाई मॉड्यूलस वाली, और वो जो फार्मूला हमने पढ़ा था x का स्क्वायर जो है वो प्लस y का स्क्वायर, और ऊपर जो है वो इनके ऊपर जजर लगा देना होता है। सो x की वैल्यू होती है जो बगैर अयोटा के हो, तो 5 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, दरमियान में प्लस ही आना है, चाहे माइनस हो या चाहे प्लस हो, दरमियान में प्लस ही आना है। और y की वैल्यू क्या होती है जो अयोटा के साथ है, तो अयोटा के साथ है -2। सो -2 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देना, क्योंकि y के ऊपर भी स्क्वायर है। सो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 25 में प्लस करेंगे 4 को, तो जो है ये -2 का स्क्वायर जो है वो आंसर प्लस का ही आएगा। तो लिहाजा 25 और 4 को प्लस करेंगे तो 29, और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, क्योंकि 29 का जो है वो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। बहरहाल वो फिर इशारिया में आंसर आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में क्या थी कि z का बार लेना है और फिर उसका जो है वो मॉड्यूलस लेना है। सो वही काम किया कि पहले मैंने z का जो है वो बार ले लिया, जेड का जो है वो बार ले लिया 5 - 2 अयोटा, सो इसके ऊपर भी वही अलामत लगा दी। अब बार में क्या करना होता है कॉन्जुगेट में, कि अयोटा के साथ वाली वैल्यू की अलामत तब्दील करनी। सो मैं हमने तब्दील कर दी, प्लस का 2 अयोटा बन गया। अब जो है उसका मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वो वही फॉर्मूला लगेगा, ये x का स्क्वायर हो गया और ये जो 2 है ये y का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 25 और 4 को ऐड करेंगे 29 का स्क्वायर रूट, और ऊपर जो है फार्मूले वाला स्क्वायर रूट है वो वैसे का वैसे। सो आप ये चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, वही मैंने यहाँ पे जो है वो लास्ट पे लिख दिया। तो आपको भी जो है वो सवालों के जो है वो लास्ट पे लिखना होगा। सो नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट है कि z जो है उसका मॉड्यूलस लेना है, z का वो बराबर आए -z के मॉड्यूलस के। सो आ जाएगा, बड़ा इजी काम है। मैंने जो है वो इसको अलग अलग करने के बजाय एक जगह पे जो है वो लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी जो है वो उसके सामने लिख दी। तो आप चाहें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लें, फिर बाद में नीचे वाले स्टेप में राइट हैंड साइड को कर लीजिएगा। सो हम पहले करते तो लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की ये जो है वो वैल्यू है z का मॉड्यूलस। सो z का मॉड्यूलस फाइंड करना है, वैसे भी हम पहले कर चुके हैं, सो दोबारा से कर लेते हैं। z की जगह पे जो है वो z की वैल्यू लिखी और वो मॉड्यूलस की अलामत लगाई। सो उसके बाद जो है वो फार्मूला लगाना होता है x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। सो ये x की जगह पे x की वैल्यू और ऊपर स्क्वायर, दरमियान में प्लस, और y की जो वैल्यू होती है वो योटा के साथ वाली होती है, मतलब -2 का स्क्वायर आ जाएगा। सो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर जमा का 4, 25 और 4 कितना बन गया 29 बन गया। 29 का स्क्वायर रूट जो है वो इसका आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में -z, फिर उसका मॉड्यूलस लेना है। सो मैंने यहाँ पे माइनस भी लिख दिया और z की जगह पे z की वैल्यू और मॉड्यूलस की अलामत भी लगा दी। पहले जो है वो माइनस को ख़त्म करवाते हैं, माइनस को जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा, और ये माइनस जो है वो क्या बन जाएगा प्लस का 2 अयोटा बन जाएगा। सो माइनस ख़त्म हो गया, बाकी काम आसान ही है। वही एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और ऊपर जजर की अलामत वाला फार्मूला आ जाएगा मॉड्यूलस का। सो वो ये एक्स का स्क्वायर है माइनस का 5, तो वो आ गया जमा वैसे का वैसे वाई की वैल्यू होती है योटा के साथ वाली। सो वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 25 में 4 को जमा करेंगे 29। तो ये चेक कर सकते हैं दोनों के आंसर सेम है। सो यहाँ पे जो है वो मैंने मेंशन कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। सो फोर्थ वाला पार्ट है ना, उसमें जो है वो z और z का बार है। इट्स मीन दैट कि ये दोनों जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में अलामत कोई नहीं प्लस की या माइनस की ना। तो बहरहाल ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई भी आसान काम ही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसको जो है वो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू लिख दी, लेफ्ट हैंड साइड के सामने के भी ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है कि हमने z और z को मल्टीप्लाई करवाना है।
लेकिन z को मल्टीप्लाई z के बार के साथ करवाना है। तो मैं यहाँ पे मैंने इसका बार ले लिया, z की जगह पे तो z की वैल्यू लिख ली जो सवाल के अंदर मौजूद है, 5 - 2 अयोटा। सो मैंने z के बार मतलब z के बार की वैल्यू क्या हो बनेगी वो हमें पता है, डायरेक्ट पता ही है कि कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बन जानी है, प्लस बन जानी है अयोटा वाली वैल्यू, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 5 × 5 = 25। अब इस 5 को जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो 5 × 2 = 10 अयोटा। सो अभी इस 2 अयोटा ने भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 2 × 5 = 10 अयोटा, ये भी माइनस का 10 अयोटा बन जाएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस और 5 के साथ प्लस है इस वजह से। सो ये माइनस और ये प्लस माइनस, 2 × 2 = 4 और दोनों के साथ इधर भी अयोटा है और इधर भी अयोटा है, तो 4 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 10 अयोटा और माइनस का 10 अयोटा ये कट भी सकते हैं, वरना 10 में से 10 निकाला 0 और 0 लिखी या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल -4 वैसे का वैसे और अयोटा के स्क्वायर की जगह पे उसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होती है -1। सो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। तो 25 में प्लस के 4 को ऐड करेंगे तो इसका जो है वो क्या आंसर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का 29 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी यही काम है। राइट हैंड साइड में जो है वो z का जो है वो मॉड्यूलस लेना है, सो उसके बाद जो है वो उसका स्क्वायर लेना है। काम वही है, सबसे पहले जो है वो हम मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, वैल्यू को लिखा z की 5 - 2 अयोटा, जो यहाँ पे जो है वो काम किया इससे पहले वाले सवालों में। मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखा, ये x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ऊपर जजर की अलामत, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितना बनना था, 29। तो 29 का स्क्वायर रूट इसका जो है वो यहाँ तक बन जाता है। बहरहाल चूंकि आगे उसने जो है वो स्क्वायर का भी जिक्र किया है, सो ये जेड का जो मॉड्यूलस है मैंने उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, और वो जेड के मॉड्यूलस का आंसर क्या था 29। सो उसके ऊपर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि हमने वो फाइंड करना है। सो इस साइड पर जो है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो जेड का मॉड्यूलस का जो स्क्वायर है उसका आंसर क्या बनेगा, 29। तो ये आप चेक कर सकते हैं दोनों साइडों पे जो है वो आंसर सेम है। सो यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। सो इसका फिफ्थ वाला पार्ट है, z का जो है वो मॉड्यूलस फाइंड करना है, वो बराबर आए -z के बार के, मतलब पहले इसका बार लेंगे, माइनस करेंगे, फिर मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आसान है कि z का मॉड्यूलस लेना है। अभी जो है वो इससे ऊपर वाले सवालों में भी हम करते आए हैं, जेड की जगह पे वैल्यू को पुट किया, अलामत लगाई मॉड्यूलस की, सो उसके बाद जो है वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया कि एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर। सो एक्स की वैल्यू क्या थी 5 और वाई की वैल्यू क्या थी -2। सो दोनों को हमने पुट किया, एक्स का स्क्वायर क्या बन गया 5 का स्क्वायर 25 और वाई का स्क्वायर क्या बनता है -2। सो -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 25 में 4 को जमा करेंगे 29। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जेड का मॉड्यूलस क्या आंसर बनता है 29 का स्क्वायर रूट बनता है। अब राइट हैंड साइड में क्या है कि माइनस भी है, बार भी है और मॉड्यूलस भी है। तो सबसे पहले ये काम करते हैं कि ये इसको जो है वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। और जो है वो मैंने माइनस भी लिख दिया, जेड की जगह पे जेड की वैल्यू भी लिख दी, ऊपर बार भी लगा दी और मॉड्यूलस की अलामत भी लगा दी, तीनों काम कर दिए। अब हमने बार पहले ख़त्म करवा देते हैं, मतलब माइनस का 2 अयोटा है तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 अयोटा बन जाएगा। ठीक है, सो ये 5 + 2 अयोटा बन जाएगा। सो उसके बाद माइनस वैसे का वैसे ही, अभी माइनस को हमने ख़त्म नहीं करवाया क्योंकि हमने अभी सिर्फ बार ली है, बार को ख़त्म करवाया मतलब कॉन्जुगेट ले लिया। अब पीछे क्या बच गया माइनस, सो ये -5 बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 2 अयोटा जो है वो बन जाता है। माइनस का 5 और माइनस का 2 अयोटा और साथ में जो है वो मॉड्यूलस वाली अलामत आ जाएगी। बहरहाल अब आगे जो है वो काम बड़ा आसान है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा और ये जो है वो वाई का स्क्वायर बन जाएगा। सो एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू -5 और ऊपर स्क्वायर दरमियान में प्लस, और वाई की जगह पे जो है वो अयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या है -2, सोर्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितना बन गया 29 का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि z की वैल्यू दी हुई है 4 - 3 अयोटा और हमें कहा जा रहा है प्रूव करें। यहाँ पे जो है वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने z का जो है वो मॉड्यूलस लेना है, फिर -z का मॉड्यूलस लेना है, फिर z का डबल बार लेके उसका मॉड्यूलस लेना है, फिर -z का बार है -z है, फिर उसका मॉड्यूलस लेना है। काम वही है जो हम ऊपर कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सारे वही काम है। 4 के 4 जो चीज़ें उसने दी हुई हैं वो कहता है कि चारों के आंसर सेम आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। सो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले जो है वो इसको सोल्व करते हैं, z का मॉड्यूलस लेते हैं, z की जगह पे z की वैल्यू आ गई जो सवाल के अंदर मौजूद है 4 - 3 अयोटा। सो मॉड्यूलस वाली अलामत आ गई। नेक्स्ट काम है इसका फॉर्मूला लगाना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सो एक्स की वैल्यू क्या है 4 और वाई की वैल्यू क्या है -3। सो एक्स का स्क्वायर भी आ गया और -3 का भी स्क्वायर आ गया, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9। तो 16 + 9
ये बन जाता होता है और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही। सो 16 और 9 कितना बनता है 25। सो 25 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो 25 का तो स्क्वायर रूट ईजिली मिल जाता है, वो है 5। सो ये भी आंसर आ गया। अब बकिया के भी सोल्व करते हैं। अब बारी है इसकी सेकंड की कि माइनस जेड का मॉड्यूलस लेना है। ये मैंने माइनस वैसे का वैसे लिख दिया और जेड की जगह पे जेड की वैल्यू जो सवाल के अंदर ही मौजूद है, क्या 4 माइनस 3 आयोटा, वो लिख दी। अब ये माइनस का 4 बन जाएगा और माइनस माइनस तो प्लस का 3 आयोटा बन जाएगा। अब इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, ये एक्स की वैल्यू और ये जो है वो वाई की वैल्यू। तो एक्स के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया और वाई की वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। तो ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25। सो 25 का स्क्वायर रूट क्या बनना है 5 ही बनना है। तो दो तो आंसर आ गए ठीक। अब तीसरा क्या था सवाल के अंदर मौजूद, जेड का डबल बार है, मतलब 2 मरतबा बार है। सो इसको 2 मरतबा बार लेना है और फिर मॉड्यूलस की अलामत भी साथ में लगी है तो वो भी लेनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों बार के अलामतें मैंने लगा दी। ठीक है, तो 2 बार मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दिया क्योंकि हम पहला बार लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा बन जाना था जब एक मरतबा बार लेंगे। जब इस सिंगल बार का तो आंसर ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि सवाल में जो है वो 4 माइनस 3 आयोटा है ना, जब इसका बार लेंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा बनेगा। जब इसका फिर से बार लेंगे मतलब डबल बार हो जाएगा ना, तो वो क्या बनना था, फिर से दोबारा बार का मतलब कॉन्जुगेट अलामत चेंज करेंगे तो 4 माइनस 3 आयोटा। सो इन शॉर्ट मैंने जो है वो इसको यहाँ पे डायरेक्ट ही जो है वो लिख दिया। आप जो है इसको कर सकते हैं। सो 4 माइनस 3 आयोटा डबल बार का जो है वो आंसर आ जाएगा। बाकी मॉड्यूलस का काम वही है, वो अलामत लगाई, फार्मूला लगाया, ये एक्स की स्केयर बन जाएगा और ये जो है वो वाई का स्केयर। सो एक्स की जगह पे 4 का स्केयर और वाई की जगह पे माइनस 3 का स्केयर। तो 4 का स्केयर क्या होता है 16 और माइनस 3 का स्केयर क्या होगा जमा का 9। तो 16 प्लस 9 कितना बनता है 25। तो 25 का स्केयर रूट क्या होता है 5 के इक्वल। तो चेक कर लें जी, अभी तक तो है जो हमने 3 किए, तीनों के जो है वो आंसर सेम है। सो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला ये है कि आपने जेड का पहले बाहर लेना है, फिर माइनस का भी रोल है, मतलब माइनस से उनको ज़रब करवा देना है आपस में, फिर मॉड्यूलस जाके लेना है। सो जो फोर्थ वाला है वो भी यही काम है, माइनस मैंने वैसे का वैसे लिख दिया बाई और फिर जेड की जगह पे जेड की वैल्यू लिख दी जो सवाल के अंदर ही मौजूद है, दी हुई है हमें 4 माइनस 3 आयोटा। सो उसके ऊपर बार वाली अलामत वैसे की वैसे और बार मॉड्यूलस की अलामत लगा दी। अब बार को ख़त्म करते हैं ना, पहले 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। तो वह बार कैसे ख़त्म होगा कि अलामत तब्दील करनी है, कॉन्जुगेट लेना है। सो ये 4 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा, साथ में माइनस वैसे का वैसे। अब ये माइनस और प्लस का 4, तो माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस का 4 बन जाना है और ये भी माइनस और ये भी प्लस का, तो ये माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस का 3 आयोटा बन जाना है। सब काम आसान है, मॉड्यूलस की अलामत सिर्फ बाकी रह गई है। सो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक्स का स्केयर और ये माइनस का 3 जो है वो वाई का स्केयर। तो एक्स की जगह पे क्या आ गया -4 का स्केयर जमा और वाई की जगह पे क्या आ गया -3 का स्केयर। सो ऊपर जो है वो जदर की अलामत वैसे की वैसे ही वो जो फॉर्मूले के अंदर मौजूद है। सो 4 का स्केयर होता है 16 और 3 का स्केयर क्या होता है 9। तो 16 में 9 को ऐड करेंगे तो 25 का जजर वैसे का वैसे ही। सो 25 का स्केयर रूट लेंगे 5। तो लास्ट पे हम लिख देंगे कि Z1 का जो हमने मॉड्यूलस लिया और माइनस जेड का मॉड्यूलस लिया, उसके बाद जेड डबल बार का मॉड्यूलस लिया और माइनस जेड के बार का मॉड्यूलस लिया। चारों जो है वो आपस में क्या है इक्वल है, वही जो उसने ऊपर सवाल में भी यही चीज़ लिखी है। तो लास्ट पे हम जो है वो हैंस लिख देंगे और आगे ये लिख देंगे बस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट जो है वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ये भी ईजी है कि Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू दी हुई है -1 प्लस आयोटा। देन जो है वो फाइंड करना है। सवाल नंबर 5 हमने मालूम करना है। फाइंड क्या करना है कि इसके दो ही पार्ट हैं, एक जो है वो आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट, कि इसमें से जो है हमने रियल पार्ट को फाइंड करना है और दूसरा जो है वो इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है। हमने जो है वो हकीकी और ख्यालाती हिस्से को जो है वो बताना है। लेकिन बताना किसका है, आर ई जो है वो Z1 और Z2 का ब्रैकेट है ना, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो मैंने यही काम किया कि Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू जो उसने सवाल के अंदर दी है 2 जमा 3 आयोटा और Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू क्या है -1 जमा आयोटा, वो पुट कर दिया। अब इन दोनों को ज़रब करवाना है, मतलब पहले वाले को फिर पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, इसी तरीके से पहले वाले को इसके साथ सॉरी दूसरे वाले को पहले वाले के साथ और दूसरे वाले को बाद वाले के साथ, जैसे हम पीछे मल्टीप्लाई करवाते हैं ये सवालों को। सो इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 1 ज़ा, चूँकि ये माइनस का है तो 2 1 ज़ा माइनस का 2 आ जाएगा। सो इस 2 को अब इसकी बारी है 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा ही आएगा। अब 3 आयोटा और माइनस का 1, इन दोनों को जब ज़रब करवाएंगे ना तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा 1 ज़ा 3 आयोटा आ जाएगा। तो ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, तो ये भी आयोटा है और 3 के साथ भी लगा हुआ है आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट काम क्या है कि अयोटा के स्केयर की जगह पे वैल्यू को पुट करवा देना है। अयोटा के स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। सो दरमियान वाली को सोल्व कर लेते हैं। ये जमा का 2 अयोटा है और ये माइनस का 3 अयोटा है। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाला, एक हम लिखते ही नहीं होते तो पीछे एक अयोटा बच गया, मतलब ये 1 अयोटा बच गया माइनस का ना। सो अयोटा के स्केयर की जगह पे वो वैल्यू आ गई, बाकी सारा वैसे का वैसे ही है। प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 जब जमा का है ना, तो नेक्स्ट जो है वो क्या बन जाएगा, 3 माइनस का, तो ये माइनस का 2, ठीक है। और ये 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 बन गया, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 3 कितना बन गया, -5, और साथ में अयोटा वैसे का वैसे ही। तो अब यहाँ पे जो है वो हमें उसने कहा था फाइंड करना है आर ई कहते हैं रियल पार्ट को, हकीकी हिस्से को। सो हमें पता है कि हकीकी हिस्सा क्या होता है, जिसके साथ अयोटा ना हो, बगैर अयोटा के वैल्यू वाली जो वैल्यू होती है ना, बगैर अयोटा के जो अयोटा के बगैर वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होता है, वो हकीकी हिस्सा होता है। सो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि -5 जो है ये बगैर अयोटा के है। सो -5 इसका रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है, तो वो मैंने नहीं किया। पहले Z1 और Z2 को ज़रब करनी थी, वो मैंने पहले ऊपर ज़रब की हुई है। सो उसको दोबारा करने की जो है वो ज़रूरत तो नहीं है। बहरहाल अगर आपके पेपर में जो है वो जस्ट यही सवाल आता है ऐसे ही, सो आपको फिर Z1 और Z2 को पहले ज़रब करना होगा, फिर जो है उसको देख के आपने इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन इसकी की हुई है, सो हम इसके जो है वो आंसर से ही देख लेते हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो Z1 Z2 के ज़रब करवाने से जो है वो बनता है जो इमेजिनरी पार्ट यानी ख्यालाती हिस्सा, वो क्या है। सो वो अयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझ लो 1 है। तो चूंकि माइनस का अयोटा है तो ये -1 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। बहरहाल ये जो है वो हमारी एक्सरसाइज 1.3 हो जाती है कम्प्लीटली तौर पे, और बड़े आसान मेथड से मैंने आपको समझा दिए। सो आई होप सो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।